देखा है, परमेश्वर का वचन में हमारी भागीदारी की आवश्यकता है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर का वचन को हमने सुन लिया, वो अपने आप काम करेगा, जैसे कि जी बूम बा। आपने कहा छोटे में ये वाली सीरियल देखी है क्या? जैसा हम छोटे में थे तो एक जी बूम बा सकल का बूम बूम, हाँ, तो एक पेंसिल होता था, उससे वो लिखता था तो साइकिल बनाया तो साइकिल बन जाता है, हाँ, और कुछ गुड़िया बनाया तो गुड़िया आ जाता है, हाँ, स्कूल बनाया तो स्कूल आ जाता है। मतलब कुछ भी वो बनाएगा वो बन जाता है। तो कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर का वचन जो है, जो भी हम बोलते हैं वो हो जाता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन जो भी लिखा है मेरे जीवन में हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। परमेश्वर का वचन को हमें क्या करना पड़ता है? ग्रहण करना पड़ता है। परमेश्वर का वचन में हमारा वचन पूरा होने में हमारा भी कोई भागीदारी है, हमारा भी कोई भाग है। उस भाग को जब हम पूरा करते हैं तो वचन हमारे जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। हालेलुया। तो वो आज क्या बात है, वचन में क्या चीज है? 3 बातें हैं। कितने बातें हैं? 3 बातें हैं। बहुत सारी चीजें, आज मैं 3 बातों की बात करूंगा। परमेश्वर का वचन में वायदा है। क्या है? वायदा। जैसे कि परमेश्वर, मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूछ नहीं, तुम देने वाले बनोगे, लेने वाला नहीं, है ना। मैं तुम्हें सब मेरे वचन को बेचकर तुम्हें चंगा करूंगा, और तुम्हारे बीच में कोई बीमारी नहीं रहेगी। ये सब परमेश्वर के वायदा हैं। तब परमेश्वर के वायदा को हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वायदा को हमें पकड़ लेना चाहिए। जब मैं बोलता हूं परमेश्वर आपको पूज नहीं सर बनाएगा, तो इस वचन को, हाँ ये मेरे लिए, ऐसा करके आपको क्या करना है? ग्रहण करना है। ठीक है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में कुछ नियम है, उस नियम को पालन करना है। नियम को क्या करना है? पालन करना है। वायदाओं को क्या करना है? ग्रहण करना है। वायदाओं को क्या करना है? आपको आक्रमण करना है। अरे ये मेरा है, ये वायदा मेरे लिए है, ये वायदा मेरे जीवन में पूरा होगा करके उसे अपनाना है। लेकिन नियम को क्या करना है? पालन करना है। जैसे कि आपका रोड में आगे लिखा आगे गड्ढा है करके एक बोर्ड रखा है, आप कहते हो अरे इस रोड पे तो मैं रोज चलते रहता हूं, ऐसा बोल के सीधे चलोगे तो गड्ढे में गिर जाओगे, क्योंकि कल तक वहां गड्ढा नहीं था, लेकिन आज वहां गड्ढा बनाया गया, इसलिए किसी ने बोर्ड रखा है। तो परमेश्वर का वचन में कुछ नियम है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। जैसे कि हम सोचते हैं हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, या हम सब लोग गरीबी से दूर होना चाहते हैं। तो परमेश्वर का वचन में लिखा गया है कि गरीबी से दूर कैसे निकल सकते हैं, हाँ, अपने कर्जा से मुक्त कैसे हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कैसे। वचन बताते हैं कि तुम पर जो आप बोओगे वो ही आप काटोगे। मान के चलो आपके पास बीज है, सारे किसान बो रहे हैं, आप कहते हैं मेरे पास बहुत कम बीज है तो मैं क्या करूंगा, इसे बोऊंगा नहीं, मेरे पास बहुत कम ही है, हाँ, तो मेरे पास कम बीज है तो मैं क्या करता हूँ, इसे जब तक जिंदा रहूंगा इसे बना के खा लेता हूँ, फिर उसके बाद बात की बात देखा जाएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेवकूफी। चाहे थोड़ा भी हो उसे क्या करते हैं, भले मैं आज भूखा रहूंगा, इसे बोऊंगा तो कल मैं क्या करूंगा, कटनी पाऊंगा। तो ये परमेश्वर के राज्य का नियम है, इसे क्या करना पड़ेगा, हमें पालन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा इस दुनिया में नहीं है वो परमेश्वर के राज्य में बोया नहीं, या किसी भी रूप में उसने बीज बोया नहीं हो और अपने कटनी को पा लिया हो, वो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक नियम है। वायदा को हमें क्या करना है, ग्रहण करना है, नियम को क्या करना है, पालन करना है। ठीक है। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन में क्या है, सामर्थ है। उसे क्या करना है हमें, परमेश्वर का वचन में जो सामर्थ है उसे हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। क्या करना है, हमें प्राप्त करना है। 3 बातें आज हम देखने वाले हैं। वायदाओं को क्या करना है, हमें ले लेना है, ठीक है, अपना लेना है, ठीक है, और नियमों को पालन करना है, और परमेश्वर का जो वचन है, सामर्थ है, उसे हमें
ग्रहण करना। ये 3 बातों को हम जब करेंगे तो वो वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला था वचन में हमारा भाग है, वचन पूरे होने में हमारा भी भाग है। वो एक जादू का एक शब्द नहीं है, जी बूम बोलते ही ऐसा हो जाता है। आजकल मैं एक बच्चों को एक लेसन पढ़ा रहा था, तो उसमें अली बाबा और 40 चोर, हाँ उसमें क्या है, खुल जा सिम सिम बोलते ही खुल जाता है। तो आप अपने घर में जाके परमेश्वर का वचन बोल दिया, परमेश्वर मैं आज से मेरा कर्जा मुक्त हो जाएगा, ऐसे बोलने से नहीं होता है। उसके लिए वो नियम है। वहां क्या होता है, जो बोता है वो काटा है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है, जो कम बोता है वो कम काटता है। ऐसे बहुत सारे नियम है। उसके बाद ये वचन में लिखा गया है कि कुछ नियम ऐसा है, तुम जैसा जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। तुम दूसरों को गाली दोगे और आप सोचो कि हाँ सब लोग मुझे प्यार करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपसे लोग कैसा व्यवहार करना चाहते हो वैसे ही तुम उनसे भी व्यवहार करो। आप चाहते हैं कि मेरे पड़ोसी मेरे से अच्छा व्यवहार करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। यदि आप उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, भले वो गलत आपके साथ व्यवहार ना करे, लेकिन और कोई आपके साथ गलत व्यवहार करेगा। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नाप के दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कौन है, परमेश्वर है। तो ये सब नियम है परमेश्वर के राज्य में। इस नियम को हमें क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। उसके बाद परमेश्वर का वचन में सामर्थ है, उस सामर्थ को हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। तो कुछ वचन को आज हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए अपने बाइबल को खोलेंगे दूसरा कुरिन्थियों, पिछले शायद 1 या 2 हफ्ते पहले मैंने ये वचन को पढ़ा था, दोबारा उसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 का 20, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 का 20। माइक। हाँ ठीक है। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हाँ वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए हाँ उसके द्वारा आमीन भी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर में जितना भी प्रतिज्ञाएं हैं, वचन में लिखा गया कितना भी प्रतिज्ञा है, मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले जो प्रचार किया तब मैंने बताया था परमेश्वर के वचन में लगभग 7000 से ज्यादा प्रतिज्ञा हैं। वो परमेश्वर के 7000 से ज्यादा वादा हैं। उन वायदाओं को हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब बाइबल को एक अध्याय को आप पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वायदा मेरे लिए है, ऐसे आपको लेना पड़ेगा। जैसे पिछले हफ्ता में हम लूका पढ़ रहे थे, है ना, लूका का पहला अध्याय हम बाइबल स्टडी में पढ़ रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते मैंने एक वायदा को मेरे लिए ले लिया है। जब मैंने देखा तो वहां एक बुढ़ा और बुढ़िया थे, उनका बच्चे नहीं थे, तो वो कहीं दिन से वो प्रार्थना कर रहे थे। तो स्वर्गदूत आया, उन्होंने वहां बोला था कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई। तो उनका परिस्थिति क्या हो गया, बदल गया। तो परमेश्वर ने क्या किया, बुढ़े में उनको एक संतान दिया, है ना, उसका वायदा किया। तो मैंने भी क्या कर लिया, उस वायदा को तुरंत लिया। परमेश्वर मेरा परिस्थिति कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप मेरे परिस्थिति को बदल सकते हो। जैसा जकरिया और एलिसीबा का परिस्थिति को आपने बदला। उनके बुढ़ापे में, बुढ़े होने तक उनके पास बच्चा नहीं था, लेकिन आपने क्या किया, उनका प्रार्थना सुनकर उनको जवाब दिया, उनको उत्तर दिया। तो ये वायदा मेरे लिए है, तो आप मेरे प्रार्थना को भी सुनते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, उस वायदा को मेरे लिए ले लिया। तो आप भी जब कभी बाइबल पढ़ते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वायदा को अपनाना है। क्या करना है, अपनाना है। जब कभी आप बाइबल पढ़ते हैं
हर अध्याय में आपको वायदा मिल सकता है, हर अध्याय में आपको आशीष मिल सकता है। उसे आपको क्या बोलना है? हाँ, ये मेरे लिए है। ऐसा करके आपको क्या करना है? ग्रहण करना है। ठीक है। उसे पढ़ते पढ़ते वहां नियम आता है, अरे तुम ऐसा करोगे तो ऐसे तुम्हारे साथ होगा। हाँ ठीक है, तो आपको क्या करना है? अच्छा, मेरे लिए ऐसा होना है तो इस नियम को मुझे पालन करना पड़ेगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक व्यक्ति को जीवन को हम देखते हैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम है एक मिनट, एक पढ़िए, इसहाक नाम है। अब्राहम विश्वास का पिता था। उसका बेटा इसहाक था। कौन था? इसहाक था। तो वो क्या किया था, एक जगह में वो रहता था। वो लोग क्या करते, पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, अपने भेड़ बकरियों के साथ क्या करते थे? घूमते रहते थे। जहां घास मिलती है वहां वो लोग अपना डेरा लगा देते थे, जब तक वहां उनका भोजन मिलती है, जब तक वहां रहते हैं, उसके बाद दूसरे जगह में चले जाते थे। तो इसहाक भी आपसे ही चल रहा था। जिस जगह में वो रहता था वहां अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। एक पढ़िए, उत्पत्ति अध्याय 26 का 1 से 4। उत्पत्ति 26 का 1 से 4। हाँ, माइक में पकड़ो। उस देश में आ रहा है। ठीक है। उस देश में अकाल पड़ा। हाँ, वह उस पहले अकाल से अलग था। उससे पहले भी अकाल थी, लेकिन ये वाला और थोड़ा मुश्किल वाला था। ठीक है। जो अब्राहम के उसके पापा के दिन में पड़ा था, उससे भी ये वाला थोड़ा कठिन वाला था। हाँ। हाँ, वो क्या गया, फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मिस्र में मत जा, मैं जिस देश को मैं तुझे बताता हूं तू वहीं रह। हाँ, इसी देश में रह, मैं तेरी संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। ठीक है। यहां एक बात आप ध्यान लो टिया। तो यहां उस देश में अकाल पड़ गई, मतलब उसके पिता के समय में भी अकाल पड़ा था। तो यहां अभी जो है उससे भी कठिन वाला, मुश्किल वाला अकाल पड़ गया। तो इसहाक जो है वो क्या सोचा था? इस देश को छोड़कर मिस्र देश में वापस जाने के लिए प्लान किया था। तो परमेश्वर ने उनको बोला, यहां से इस देश को छोड़कर तू मत जा, मैं तुझे क्या करूंगा? तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। क्या बोला? मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। ये क्या था? वायदा था। ये क्या था? वायदा। मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। ये क्या है? वायदा है। ठीक है। तो इसमें एक नियम भी था। क्या था? इस देश को छोड़कर तुझे नहीं जाना। वायदा क्या था? मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। और उसका नियम क्या था? इस देश को छोड़कर तुम्हें मत जाना। भले तुम्हें लग रहा हो अकाल जैसा, तुम्हें लग रहा है मुश्किल है, यहां तुम जिंदा रह नहीं पाओगे ऐसा तुम्हें लग रहा है, इसलिए तुम इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना चाहते हो। लेकिन परमेश्वर का नियम ये था, उनका आज्ञा ये था, तुम्हें इस देश को छोड़कर नहीं जाना है। यदि नहीं जाओगे तो मैं क्या करूंगा? तेरे संग रहूंगा और क्या करूंगा? तुझे आशीष दूंगा। तो अकाल पड़ गई मतलब क्या है? बारिश नहीं हो रही है, किसी का खेती में उपज नहीं हो रहा है। लेकिन आप इस वचन को आगे पढ़ेंगे, पढ़ो 26 का 12। आपके घर पे आपके पास टाइम है तो इस अध्याय को पूरा दोबारा पढ़ो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहां से पढ़ो, 26 का 12 से दोबारा पढ़ो। हाँ, इसहाक ने उस देश में
जोता और बोया। कब? जब अकाल था। सब लोग सोचते थे अरे ये पागल हो गया है, इतने 2-3 साल से बारिश नहीं हो रही है, सारे सूखा पड़ा है, ये लड़का, ये आदमी किसका बात सुनकर जोत रहा है जमीन को? पानी कौन देगा? कैसे उगेगी? सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन यहां लिखा गया है कि इसहाक उसी साल में उसी जमीन पे क्या किया? बोया और जोता। और आगे पढ़ो। उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। हाँ हाँ, क्योंकि यहोवा ने उसे आशीष दी। हालेलुया। आपको बात समझ रही है? यहाँ क्या हुआ था? परमेश्वर ने उनको वायदा किया है, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष करूंगा। तुझे क्या नहीं करना है? इस जगह को छोड़कर नहीं जाना है। लेकिन जगह कैसी थी? सूखा, पानी नहीं है, उपज का कोई संभावना नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या बोला? तुम यहां रहो, मैं तुझे आशीष दूंगा। तो उन्होंने क्या किया? वहां रहा। केवल रहा नहीं, उस सूखे भूमि में उसने क्या किया? जोता और बोया। वचन में लिखा गया है कि उसी साल में उसी सूखा भूमि में उसने क्या किया? 100 गुना कटनी को पाया। मतलब एक बोरी गेहूं उसने बोया तो कितना बोरी काटा? 100 बोरी काटा। किस समय में? अकाल का समय में। इसलिए परमेश्वर के वायदा को हमें क्या करना है? लेना है। अच्छा, परमेश्वर ने मेरे से बोला है कि मुझे आशीष देगा, परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, इसे वायदा को तो आपने ले लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है? परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करना है। तुरंत लोग पूछने लगेंगे आज्ञा को पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो मत सोचो। नहीं करोगे तो आशीष को खोओगे। जो आशीष आपको मिलना था, 100 गुना आशीष आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप और कमी में चले जाओगे और नुकसान होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको अपने राहों पर लेके आएगा, परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर बने रहेगी। लेकिन परमेश्वर के ये महान आशीष को आप क्या कर सकते हैं? को सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वायदा को, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? परमेश्वर के वायदा को ग्रहण करते हुए क्या करना चाहिए? परमेश्वर के नियमों को हमें पालन करना चाहिए। उसके बाद यदि आप आगे पढ़ते हैं, उसका संपत्ति इतना ज्यादा हो जाता है। किसका संपत्ति? इसहाक का संपत्ति इतना ज्यादा हो जाता है, भेड़ बकरियां, जमीन, पैसा। तो उस जमीन में जहां ये रहता था, वो राजा आके इससे कहता है भाई मेरे से जितना पैसा है उससे ज्यादा तेरे पास आ गया, तुम क्या करो? छोड़ के चले जाओ। तो लोग क्या करेंगे? तुमसे ज्यादा मुझे, हाँ, मुझसे ज्यादा तुम्हें लोग धनवान समझेंगे, कृपया करके हमारा जमीन छोड़ के चला जाओ। क्योंकि उसके पास इतना आशीष आया, इतना जमीन जायदाद हो गया, इतना भेड़ बकरियां हो गई। उस समय में अमीरी को कैसे गिनते थे? भेड़ बकरियां। जिसके पास भेड़ बकरियां, गाय बैल रहता है वो बहुत अमीर व्यक्ति होता था। आजकल पैसा में गिना जाता है, उस समय में ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे दादा के पास भी बहुत सारे गाय बैल थी, तो उस एरिया में सब लोग जानते थे यार ये बहुत अमीर आदमी है ना। तो मतलब ऐसे ही गिना जाता। तो इसहाक के पास इतना हो गया था कि राजा को भी डर लगने लगा, अरे लोग कहीं इसे उठा के राजा ना बना दे। राजा ने आके इनको बोला है कि तुम छोड़कर चला जाओ। तो इसका मतलब जो परमेश्वर के वायदा को ग्रहण करता है, जो परमेश्वर का नियमों को, आज्ञा को पालन करता है, परमेश्वर का वचन उनका जीवन में क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है, एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। एक और उदाहरण पढ़िए। गिनती नहीं, व्यवस्था विवरण अध्याय 1 का 8। व्यवस्था विवरण
अध्याय 1:8। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था। दूंगा। और ठीक है, तो परमेश्वर ने क्या बोला मूसा से? किससे? मूसा नामक एक व्यक्ति था। परमेश्वर ने उनको बोला ये जमीन मैं किसको दूंगा? तुम्हें दूंगा। तुम्हें क्या करना है? जाना है और इसे लेना है। तुम्हें क्या करना है? इस देश में जाओ, अपने लोगों को ले जाओ, इस देश को आक्रमण करो और अपना कर लो। ठीक है, जैसा मैंने वायदा किया अब्राहम, इसहाक, याकूब को मैंने वायदा किया है कि ये जमीन को तुम्हें दूंगा। जिस जमीन की मैं बात कर रहा था, इसहाक को परमेश्वर ने बोला इस जमीन को छोड़ के मत दो, इस जमीन तुम्हारा होगा। उस जमीन को परमेश्वर ने दोबारा मूसा को बोल रहे हैं कि इस जमीन पर तुम जाके क्या करो? आक्रमण करो और इस जमीन को अपना लो। तो मूसा ने निर्णय करता है कि चलो मैं क्या करता हूं, 12 लोग को बेचता हूं। क्या करता हूं? 12 लोग को। ये जमीन कैसा है? क्योंकि पुराने समय में क्या करते थे, किसी भी देश को आक्रमण करने से पहले क्या करते हैं? जासूस को बेचते थे। क्या करते हैं? जासूस को बेचते थे, जाके देख के आओ जमीन कैसा है। तो इन्होंने 12 लोग को भेजा। यदि आप गिनती 13 अध्याय पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है ये कहानी। तो उन्होंने 12 लोग को भेजा। तो 12 लोग वहां गए, उस जमीन में जाके देखने गए और देखा और वापस आए। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 13:26 से। गिनती 13:26 से मैं आपको पढ़ता हूँ। माइक पता नहीं काम नहीं कर रहा है तो मैं ही पढ़ लेता हूँ। 40 दिन बाद वे उस देश में भेद लेकर लौट आए। तो ये लोग 12 लोग उस देश के अंदर गए हैं छुप छुप के। 40 दिन तक उस देश को क्या किए हैं? भेद किए हैं, जासूसी किए हैं। अभी वापस आए और कहने लगे। और फरान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायली के सारे मंडली के पास पहुंचे और उनके और सारे मंडली का संदेश दिया और उस देश का फल उनको दिखाया। उस देश में कैसा फल रहता था उन्होंने उनको दिखाया। उन्होंने मूसा को एक एक वर्णन किया। जिस देश में तूने हमको भेजा है था वहां हम गए और सचमुच दूध और मधु का धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। उन्होंने क्या किया? वहां से बड़े बड़े अंगूर लेके आए वहां से। कितने बड़े बड़े! यहाँ के अंगूर के गुच्छे कितने होते थे? इतना बड़ा, इतना लंबा, ज्यादा से ज्यादा इतना लंबा होता होगा या इतना लंबा हो जाता होगा। लेकिन जिस देश में ये लोग जासूसी करने गए थे वहां के अंगूर थे। 2 लोग एक डंडे को बीच में डाल के एक अंगूर का गुच्छे को डांगा तो 2 लोग उठा के लेके आते थे। इतना बड़ा, इसका मतलब सोच लो कितना लंबा होगा। तो वो देश का उपज सच में बहुत अच्छा था। तो उन्होंने देखा और वहां के फल भी लेके आके मूसा को दिखाए कि वहां की जमीन तो बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने जो बोला वो सही है। वहां दूध और शहद की नदियां बहती है, बहुत अच्छा जमीन है। हमें क्या कर सकते हैं? परमेश्वर ने जो बोला वो सच है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला था कि परंतु उस देश में निवासी जो है बलवान है। हाँ, वहां के निवासी कौन है? बलवान है। बाकी सब चीज तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने एक बात हमें नहीं बताई, वहां लोग दानव रहते हैं। कौन रहता है? दानव रहते हैं। ठीक है। तो परमेश्वर ने जो बात बोली, वहां दूध और शहद बहती है, तुम जाओ उसे ले लो, ये सब सही था। लेकिन परमेश्वर ने एक बात हमें नहीं बताया, वो ये है वहां बलवान रहते हैं। उसके बाद और उसके नहर का गढ़वाल, उस नहर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। उनके शहर बना बहुत बड़ा है, उसे हमने क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं पाएंगे। और फिर हमने वहां अनाकियों को भी देखा। अनाकियों मतलब वो दानव लोग होते थे। ठीक है। दक्षिण देश में अमलाकी बसे हुए थे और
पड़ोसी देश में हित्ती, बहुत सारे नाम लिखा हुआ है, पर ठीक है, पर एक दो व्यक्ति थे, 12 में से 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम था यहोशू, दूसरा व्यक्ति का नाम था कालेब। 30 में लिखा गया है कि पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोग को चुप कराने के विचार में कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। किसने बोला? एक व्यक्ति ने। यहोशू और कालेब मिलकर मूसा को बोला था कि हमारे पास सामर्थ है, हम जाके क्या कर सकते हैं? उनको मार के उस देश को आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन पूरे कहानी यदि आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, इनके बात में कोई भी सहमत नहीं हुआ। सब लोग किनके बात में सहमत हुआ? 10 लोग जो बताए थे, वहां के लोग दानव रहते हैं, गिनती का 13 अध्याय। तो वहां के कौन रहते हैं? दानव रहते हैं, उनको हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने ये बात को मान लिया। परमेश्वर ने जो बोला उसको इन्होंने माना नहीं। यदि आप पूरा कहानी पढ़ते हैं, वो लोग उसके बाद 40 साल उस जंगल में घूमते रहे। कितने साल? 40 साल। जितने लोग परमेश्वर के उस बात को नहीं माने, वो सब बुढ़े होके मर गए। उसके बाद जो जवान लोग थे, वो लोग क्या किए हैं? उस देश में आक्रमण किए हैं, उस दानव को मारे और उस जमीन को क्या कर ले हैं? अपना लिए। परमेश्वर के वायदा तो पूरा हो गया, लेकिन कब पूरा हुआ? 40 साल बाद। कितने साल बाद? 40 साल बाद। तो परमेश्वर का वचन आपका जीवन में और मेरा जीवन में जरूर पूरा होगा, लेकिन कब पूरा होगा वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। आप परमेश्वर के वचन में भागीदार होके परमेश्वर के वचन के अनुसार आप करते हैं तो तुरंत पूरा होता है। नहीं करते हैं तो कितना साल लगता है हमें पता नहीं है। 1 महीने में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, 10 साल में हो सकता है, 15 साल में हो सकता है। कहीं मसीह लोग हैं, मसीह में आके इतने साल हो गए हैं, फिर भी वो लोग गरीबी में रहते हैं, फिर भी वो मुश्किल में रहते हैं, फिर भी वो तकलीफ में रहते हैं। क्यों? फिर भी वो बीमारी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को, बीमारी को देख के परमेश्वर ने कहने के लिए बोला, शैतान को सामना करो वो भागेगा। शैतान को सामना करो वो भागेगा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, अरे मैं तो बीमार हूं, शैतान परमेश्वर मेरे को मेरे जीवन में बीमारी दे दिया, क्यों दिया? ऐसे बोलते रहते हैं। तो वो बीमार ही रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो शैतान को सामना करते हैं, उस दिन वो छुटकारा को अनुभव भी करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में हमें भागीदार होना जरूरी है। उसके बाद तीसरी बात जो है, परमेश्वर का सामर्थ, वचन के सामर्थ को हमें क्या करना होगा? ग्रहण करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। इसलिए वचन कहती है विश्वास परमेश्वर का वचन को सुनने से आता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं परमेश्वर का वचन को सुनना है, परमेश्वर का वचन को हमेशा सुनना है, बार बार पढ़ना है। जब बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, परमेश्वर का वचन आपके परिस्थिति को बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है, आपके भविष्य को बदल सकता है, आपके शरीर में चंगाई को ला सकता है। इसे आपको ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। जब इसको ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का वचन आपका जीवन में कार्यशील होगा। कई बार ये मैं बार बार एक वचन को दोहराता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो वचन आपके हृदय में घुस जाए और उस वचन पर आप विश्वास करने लगे। जब आप विश्वास करने लगेंगे, जब उस नियमों को आप पालन करने लगेंगे, जब आप परमेश्वर के वायदा पर आप दृढ़ खड़े रहेंगे, परमेश्वर का वचन आपका जीवन में जरूर पूरा होगा। हालेलुया। लेकिन वो एक जादू नहीं है, आपने वचन बोल दिया हो जाएगा, नहीं है। परमेश्वर का वचन में आपको भागीदार होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन में आपको भाग लेना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन को अपनाना पड़ेगा।
मान के चलो आप दो लोगों से बोलते हो, अरे मेरा तो एक आम का बगीचा है। क्या है? आम का बगीचा है। अरे मेरे पास आम का बगीचा है। तो कोई आके पूछा, आप आम खाते हो? नहीं। क्यों? अरे उसमें चढ़ के तोड़ना पड़ता है। हाँ, मैं तोड़ता नहीं, हाँ, लेकिन मेरे पास आम का बगीचा है। हाँ, विश्वासी लोग भी कई बार ऐसा, अरे मेरे पास परमेश्वर का वायदा है। क्या है? परमेश्वर के वायदा है, मेरे पास परमेश्वर का वचन है। फिर भी आप बीमार क्यों हैं? अरे उसको तो लेना पड़ता है ना, तोड़ना पड़ता है, उसे ग्रहण करना पड़ता है, उसे बार बार बोलना पड़ता है, शैतान को सामना करना पड़ता है, उस नियम को पालन करना पड़ता है। ये सब कुछ कौन करेगा? हाँ, कोई तोड़ के मेरे को खिलाए तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन मैं को तोड़ के नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको क्या करना पड़ेगा? वायदा को, बहुत सारे वायदाएं हैं, ये वायदा मेरे लिए है, ऐसा करके आपको ग्रहण करना होगा। और उसके वायदा के साथ परमेश्वर ने जो नियम रखा है ना, उस नियम को हमें पालन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन का सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते हुए हम देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का वचन आज आपके परिस्थिति को, आपके भविष्य को बदल सकता है। लगातार परमेश्वर का वचन पर बने रहिए, परमेश्वर का वचन को पढ़ते रहिए। परमेश्वर का वचन आपका जीवन में महान कार्य करेगा। आए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आपके वचन पिता परमेश्वर सामर्थ्य है।